इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के जो ज़िले हैं वो कितने प्रमंडलों में बांटे हुए हैं और किस प्रमंडल में कौन सा ज़िला शामिल है। तो देखते हैं हम कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और वो 9 प्रमंडलों में विभक्त हैं। कितने प्रमंडलों में? 9 प्रमंडलों में। वो 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? वो 9 प्रमंडल आपके हैं तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। कौन कौन से? तो तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण, ये आपके 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडलों के मुख्यालय कौन कौन से हैं? तो तिरहुत का मुख्यालय आपका मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा, कोसी का मुख्यालय सहरसा, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर, मगध का मुख्यालय गया जी, पटना का मुख्यालय पटना और सारण का मुख्यालय छपरा। तो फिर से हम देख लेते हैं कि कुछ हमें इसमें देखने को मिला कि जो कुछ प्रमंडल है उसका जो प्रमंडल का नाम है वहीं उसके मुख्यालय का भी नाम है। तो वैसे प्रमंडल आपके 5 हैं जो सेम आपके 5 प्रमंडल ऐसे हैं जिनका सेम मुख्यालय है। कौन कौन सा? पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, पटना और दरभंगा। कौन कौन से मुख्यालय ऐसे हैं जिनका प्रमंडल वही है? तो उसमें आता है आपका दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और पटना। और अन्य जो 4 बच रहे हैं उनमें से कौन कौन से हैं? तो वे हैं एक तिरहुत है जिसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, कोसी है जिसका मुख्यालय है सहरसा, नेक्स्ट है मगध जिसका मुख्यालय है गया जी और एक सारण जिसका मुख्यालय है आपका छपरा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें देख लिए कि कौन कौन सा मुख्यालय किस प्रमंडल का है और कौन सा जो प्रमंडल है वो किधर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें बात कर लेते हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले शामिल हैं। किस प्रमंडल में कितने जिले? तो पटना प्रमंडल में आपका 6 जिला शामिल है, सारण में 3 जिला, तिरहुत में 6 जिला, दरभंगा में 3 जिला, कोसी में 3 जिला, पूर्णिया में 4 जिला, भागलपुर में 2 जिला और मुंगेर में आपका 6 जिला और आपका आ जाता है ये मगध में 5 जिला। तो 6 जिला वाला कौन कौन सा हो गया आपका? 6 जिला वाला एक पटना है, एक तिरहुत और मुंगेर। 6 जिला 3 प्रमंडलों में 6 जिला शामिल है। कौन कौन सा? पटना में, मुंगेर में और तिरहुत में। इन 3 जिलों में 3 प्रमंडलों में 6 जिले शामिल, 6 अलग अलग जो जिला है वो उनमें शामिल है। फिर देखते हैं कि 3 हमने देखा कि 3 वाले भी कई हैं, तो 3 वाले भी जो 3 जिला है उसमें 3 जिले प्रमंडल ऐसे आते हैं जिनमें 3 जिला शामिल है। कौन कौन सा? सारण, फिर आपका दरभंगा और कोसी। ये 3 जिले प्रमंडल ऐसे हैं जिनमें 3 जिले शामिल हैं। एक भागलपुर जो है उसमें सिर्फ 2 जिला है। कौन कौन सा? भागलपुर और बांका। ठीक है, फिर एक आता है हमारा बच गया कौन सा? पूर्णिया। पूर्णिया जो है इसमें 4 जिला है और मगध जो है इसमें आपका 5 जिला है। मगध में 5, पूर्णिया में 4, भागलपुर में 2, दरभंगा, कोसी और सारण में 3 जिला और 6 जिला वाला कौन कौन सा है? तिरहुत, पटना और आपका एक बच रहा है कौन सा? मुंगेर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस जिले में कौन सा जिला किस किस प्रमंडल में शामिल है। तो हम बात कर लेते हैं सारण जिले के। सारण जो आपका प्रमंडल है इसमें कौन कौन सा जिला शामिल है? तो सारण में आप देख सकते हैं 3 जिला है। कौन कौन सा? गोपालगंज, सिवान और सारण। तो सारण में ही जो छपरा है उसका मुख्यालय है। तो ये ऐसे याद रखना है कि सारण का मुख्यालय छपरा और सारण में 3 जिले कौन कौन से? गोपालगंज, सिवान और सारण।
फिर हम बात कर लेते हैं तिरहुत के बारे में। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। इसमें कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। ये कौन कौन से ज़िले शामिल हैं इसमें? तो आपका इसमें आता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसमें मुजफ्फरपुर जो इसका मुख्यालय है वो आपका ये वाला जो ज़िला है ये रहा, ये आपका हो जाता है क्या? तो ये इसका मुख्यालय है। फिर हम बात कर लेते हैं दरभंगा के बारे में। दरभंगा जो है वो किधर? तो दरभंगा ये बिल्कुल यहीं पे है जो आपका तिरहुत से बॉर्डर कर रहा है। दरभंगा मुख्य जो प्रमंडल है, दरभंगा में कौन कौन सा आ रहा है? तो दरभंगा में आपका मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, 3 जिला इसमें भी कौन कौन सा? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। फिर हम बात कर लेते हैं कोसी प्रमंडल के बारे में। तो कोसी में भी 3 आता है। तो कोसी में 3 कौन कौन सा है? तो ये है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। 3 जिला आपका इसमें भी है। कौन कौन सा? सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया में कितने ज़िले? पूर्णिया में 4 ज़िले। पूर्णिया में 4 ज़िले कौन कौन से? पूर्णिया में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। कौन कौन सा? कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि जो भागलपुर है उसमें 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से? भागलपुर है और फिर एक बांका। ठीक है। भागलपुर में भागलपुर और एक बांका। फिर हम बात कर लेते हैं जो मुंगेर है इसके बारे में। तो मुंगेर में कौन कौन कितने ज़िले? 6 ज़िले। कौन कौन से? मुंगेर, ये रहा मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। इसमें ये थोड़ा सा एक ही जैसा जो नाम है आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते। शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय ये एक जैसा है। खगड़िया, मुंगेर, और तो एक्स्ट्रा जैसा लग रहा है जो एक मुंगेर है तो मुंगेर जिला तो होगा ही, तो उसमें एक कौन सा है एक्स्ट्रा में? जमुई। ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। मुंगेर में 6 जिले कौन कौन से? बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और जमुई। फिर हम आते हैं मगध प्रमंडल पे। तो मगध प्रमंडल में कितने जिले? मगध प्रमंडल में आपके 5 जिले। कौन कौन से? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। 5 जिले कौन कौन से? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। फिर हम आते हैं पटना प्रमंडल के बारे में। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना। ये भी मैंने इसलिए ना ही बताया शायद कि मगध का जो मुख्यालय क्या है। तो मगध का प्रमंडल का मुख्यालय गया ये रहा। फिर है पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, 6 जिले पटना प्रमंडल में। ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो ये बिहार को 2 भागों में जो बांटा गया है, तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, तो इसमें कौन कौन सा प्रमंडल उत्तर में है, कौन सा प्रमंडल दक्षिण में है? तो उत्तर में आपके 5 प्रमंडल पड़ते हैं और दक्षिण में आपके 4 प्रमंडल। तो दक्षिण में 4 कौन कौन सा? पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। दक्षिणी बिहार में कौन कौन से प्रमंडल पड़ते हैं? 4 प्रमंडल। कौन कौन सा? पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। और हम उत्तर बिहार में देखें तो कितने? 5 प्रमंडल। कौन कौन सा? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा प्रमंडल किस प्रमंडल से अपना सीमा साझा कर रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो है पटना प्रमंडल जो है ये आपका किससे सीमा मिला रहा है? तो पटना प्रमंडल एक सारण से, तिरहुत से, दरभंगा से, मुंगेर से और मगध से। पटना प्रमंडल टोटल
5 ऐसे प्रमंडल हैं जिससे अपना सीमा मिलाता है। कौन कौन सा? सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर और मगध। ये 5 प्रमंडल ऐसे हैं जिससे पटना प्रमंडल अपनी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि मगध प्रमंडल जो है वो किससे सीमा साझा कर रहा है, तो मगध प्रमंडल ये मैं यहाँ ये जो येलो वाला एरिया है ये है मगध प्रमंडल। तो ये किससे सीमा मिला रहा है, तो ये आपका मिलाएगा पटना से और मुंगेर से। 2 ऐसे प्रमंडल हैं जिससे ये अपना सीमा साझा कर रहा है। कौन? तो मगध। फिर हम बात करते हैं कि भागलपुर जो है ये किससे सीमा मिला रहा है, तो भागलपुर आपका एक हो जाएगा पूर्णिया से, मुंगेर से और कोसी से। भागलपुर जो प्रमंडल है ये 3 प्रमंडलों से सीमा मिलाता है। कौन कौन सा? पूर्णिया, कोसी और मुंगेर। फिर हम मुंगेर के बारे में बात करें, मुंगेर किन किन प्रमंडलों से अपना सीमा मिलाता है, मुंगेर जो प्रमंडल है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुंगेर जिला के बारे में नहीं। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा एक मगध से, पटना से, दरभंगा से और ये हो जाएगा कोसी से और भागलपुर से। तो जो हमारा मुंगेर प्रमंडल भी है जो है ये भी कितने 5 प्रमंडलों से अपनी सीमा मिला रहा है। कौन कौन सा? भागलपुर, कोसी, दरभंगा, पटना और मगध। फिर हम आते हैं पूर्णिया के बारे में। तो पूर्णिया जो प्रमंडल है वो किन किन से अपना पूर्णिया प्रमंडल किन किन प्रमंडलों से अपना सीमा साझा कर रहा है, तो वो है एक कोसी और एक भागलपुर। 2 प्रमंडलों से ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, कोसी और भागलपुर। नेक्स्ट है हम कोसी प्रमंडल के बारे में बात करेंगे। तो कोसी प्रमंडल 4 प्रमंडलों से सीमा मिलाता है। कौन कौन सा? पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और दरभंगा। कौन कौन सा? पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और दरभंगा। 4 प्रमंडल से ये अपना सीमा साझा करता है। फिर हम बात करते हैं दरभंगा के बारे में कि दरभंगा प्रमंडल जो है ये किन से अपना सीमा साझा करता है, तो दरभंगा प्रमंडल 4 ऐसे प्रमंडल हैं जिससे अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? कोसी, मुंगेर, पटना और तिरहुत। ये 4 ऐसे प्रमंडल हैं जिससे दरभंगा अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? फिर से हम रिकॉल करेंगे, कोसी, मुंगेर, पटना और तिरहुत। फिर हम बात करेंगे तिरहुत प्रमंडल के बारे में। तिरहुत प्रमंडल जो है वो किन किन से अपना सीमा साझा करता है, तो तिरहुत प्रमंडल 3 ऐसे जो प्रमंडल है उससे अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? दरभंगा, पटना और सारण। 3 प्रमंडल पटना, सारण और दरभंगा, इन 3 से किस प्रमंडल का सीमा साझा होता है, तो तिरहुत प्रमंडल का। फिर हम बात करते हैं सारण के बारे में। ये हमारा लास्ट प्रमंडल ऐसा है जिसके बारे में हम सीमा बॉर्डर की बात करेंगे। तो इसमें पटना और तिरहुत ये 2 ऐसे प्रमंडल हैं जिससे अपना सीमा साझा करता है। तो हमने ये बात कर लिया कि कौन सा प्रमंडल किधर किस एरिया में है, किस प्रमंडल की सीमा किससे लगती है, किस प्रमंडल से लगती है, किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और किसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये किन किन प्रमंडलों से होकर के गुजरती है। एक बार तो हम देखेंगे कि गंगा नदी जो है वो किन किन प्रमंडलों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ऐसे 2 प्रमंडल हैं जिससे गंगा नदी अपनी सीमा साझा नहीं करती है। वो कौन कौन सी है, तो एक आपका हो जाएगा गया जिला, गया नहीं, जो मगध प्रमंडल है वो, और एक हो जाएगा आपका कोसी प्रमंडल। बाकी अन्य जो भी प्रमंडल है उनसे अपनी सीमा साझा करता है, गंगा नदी करती है। बस ये 2 याद रखना है कि इन दोनों से बॉर्डर नहीं लगता है गंगा नदी का। कौन कौन सा? एक कोसी और एक मगध, क्योंकि देख लीजिए मगध का यहाँ है और कोसी का आपका ये ऊपर से, और गंगा नदी ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये आपकी गंगा नदी है ये। तो ये बिल्कुल भी
इन दोनों से टच नहीं करती है। इसकी जो शाखाएं हैं वो इसमें आके मिलती हैं, जैसे कि कोसी नदी आपका यहाँ से आकर के यहाँ खगड़िया में मिलेगी, लेकिन ये गंगा नदी से सीमा तो डायरेक्ट नहीं मिला रही है ना, तो इस वजह से हम कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल को गंगा नदी से मिला हुआ नहीं मानते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार बिहार पीसीएस में कि गंगा नदी से कौन सा प्रमंडल नहीं सीमा मिलाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बिहार के जो मैप है उससे संबंधित। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।